नमस्कार, मैं गजानन ब्रह्मा कक्षा 12 आने वाले हिंदी के लिए पाठ 2 सूरदास पद्य भाग में पद्य में चौथा और पांचवा। हाँ, तो कल हम इस पाठ के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, किंतु फिर भी उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कृष्ण और गोपिकाओं के बीच में जो मधुर संबंध था, मधुर मिलन था, उनकी जानकारी इस पाठ के माध्यम से दी। इस पाठ में भ्रमर गीत के माध्यम से जब श्री कृष्ण वृंदावन गोकुल छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, बड़े व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं और अपनी सखियों को सांत्वना देने के लिए वो उद्धव को भेजते हैं। उद्धव आकर के उनको योग संदेश की बातें बतलाते हैं, लेकिन योग संदेश की बातें उनको बुरी लग रही है। इन दोनों बातों के ऊपर इस पाठ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसे पहला जो दे रखा है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ये बतिया सुनीर रूखी। अवधि गनत एक टगमग जोवत तब एती नहीं जूखी। अबिन जोग संदेशन ऊदो अति कुलानी दुखी। बारक वै मुख फेर दिखाओ दूही पै पिवत पथू की। सूरस कत हटी नाव चलायो ये सरिता है सूखी। अखियां हरि दर्शन की भूखी। इस पाठ के माध्यम से गोपिकाएं उद्धव के ज्ञान संदेश की बातों को सुनने के पश्चात गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि ये जो हमारी आंखें हैं, ये तो क्या है कि कृष्ण के आगमन का मार्ग, उनके आने का मार्ग निहार रही है, अर्थात उनके आने के बारे में विचार करिए कि कृष्ण कब यहां आएंगे। इस टॉपिक के माध्यम से यही बताया गया। देखिएगा, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ये बतियां सुनी न रूखी। ये कहना चाह रहे हैं कि ये गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हमारी जो आंखें हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अर्थात आपके योग संदेश को सुन सुन करके हमारी आंखें तुक गई है, इसलिए हमारी आंखें तो हरि दर्शन की भूखी है, हरि दर्शन के लिए लालायित है, अर्थात ये आंखें हरि के दर्शन करना चाहती है, अर्थात ये आंखें श्री कृष्ण को देखना चाहती है, उनके पंथ को निहार रही है। कैसे रहे रूप रस राची ये बतियां सुनी न रूखी। ये कहना चाह रहे हैं कैसे रहे हम, उनके बिना किस प्रकार से जीवन यापन करें। रूप रस राशि अर्थात हमारे रूप में, रंग में उनकी जो बातें हैं वो रची बसी हुई है। ये कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण की जो बातें हैं हमारे अंदर अच्छी तरह से रची बसी हुई है, इसीलिए ये बत्तियां सुनी न रूखी। इसलिए आपकी बातें सुनने के पश्चात हम रूखी हो गई हैं, ये हमें आपकी बातें नीरस लग रही है। कहने का मतलब हमारी आंखें श्री कृष्ण के आगमन को निहार रही है, किंतु आपकी बातें सुनने के पश्चात तब याद रखा ये बत्तियां मिस बातें सुननी रूखी, अर्थात आपकी बातों के सुनने के पश्चात हमें आपकी बातें नीरस लग रही है, बेकार लग रही है। आपकी बातों में हमें किसी प्रकार का आनंद, किसी प्रकार का रस नहीं आ रहा है। अवधि गनत इक टकमग जोवत तब एती नहीं दुखी। कहने का मतलब श्री कृष्ण के आगमन को लगातार निहारे। अवधि गनत, अवधि का मतलब जो अवधि, जो समय उन्होंने हमसे लिया था वो तो कब का निकल गया, किंतु फिर भी अवधि गनत में गिन रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। एक टकमग, टकमग का मतलब होता है एक टकटकी लगा करके रास्ते को
निहारना, मगमिज रास्ता, जोवतमिज नजार, तब एतिमिस इतनी नहीं, और झूठी का अर्थ हो गया झुंझलाई खीजी, अर्थात हमारी आंखें तब भी इतनी परेशान नहीं हुई। गोपिकाएं उद्धव से कहना चाह रही हैं कि हम इतने दिन से उनका इंतजार कर रही हैं, तब भी हमारी आंखें इतनी झुंझलाई नहीं, इतनी परेशान नहीं हुई, किंतु आपकी बातें के सुनने के पश्चात हमारी आंखें और हमारे विचार एकदम बदल गए, अर्थात आपकी बातें हमें अच्छी नहीं लग रही है। दोबारा देखिएगा, अवधि गणत एक टगमग जोवत तब ती नहीं जूखी। ये कहना चाह रही हैं अवधि गणत, अर्थात उनके आगमन का समय जा चुका है, अर्थात उन्होंने जो हमें समय दिया था वो तो कब का निकल गया। अवधि गणत अर्थात तो समय निकल गया, गणत में गिनना, एक टक्का टकटकी लगा करके लगातार रास्ते को निहारना, मगमिस रास्ता, जोवत में जार, तब आप जानते हैं एतिमिस इतनी नहीं में नहीं, और जूखी का अर्थ हो गया झुंझला या खिजी, अर्थात समय निकल गया और उनके पंथ को, उनके रास्ते को लगातार टकटकी लगा करके देख रहे हैं, तब भी हमारी जो आंखें हैं इतनी झुंझलाई नहीं, इतनी परेशानी, अर्थात उनके इंतजार में भी हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं, इतनी परेशान हुई, किंतु आपकी बातों को सुनने के पश्चात हम इतने दुखी हो गए जिनके बारे में हमसे चर्चा भी नहीं हो पा रही है। अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी। ये कहना चाहते, अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी। ये कहना चाह रही है उद्धव, अब आपके इस योग संदेश को सुनने के बाद, हे उद्धव, अब आपके इस योग संदेश को सुनने के पश्चात हम अत्यधिक दुखी हो गई हैं, व्याकुल हो गई हैं। कहने का अर्थ हुआ कि आपके इस योग संदेश की बातों को सुनने के पश्चात हम इतने व्यथित हो गए, इतनी दुखी हो गए, जिनके बारे में हमसे चर्चा भी नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं अब इन जोग संदेशन, योग का मतलब योग साधना, संदेश, हे उदो, अब आपके इस योग संदेश की बातों को सुनने के पश्चात हम इतने व्यथित हो गए, अकुलानी में व्याकुल, और इतने दुखी हो गए कि जिनके बारे में चर्चा करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण की न आने के कारण के रास्ते को लगातार निहार, तब भी अपने परेशान हुए, किंतु आपके इस योग संदेश की बातों को सुनने के पश्चात हम इतनी व्यथित, दुखी, व्याकुल हो गए हैं, जिनके बारे में कहना भी बड़ा मुश्किल है। बारक व मुख फेर दिखाओ, दुही पे पीवत पथु की। ये देखिए, दुही का मतलब दूहना, जैसे दूध वगैरह निकालते हैं, और पैमिस दूध, और पीवत मिस पिया, पीना कर दो आप, या पिया एक ही बात है, और पथु की, दोनों। ये दोना क्या होता है? ये दोना क्या चीज है? दोना होता है कि वृक्षों के पत्तों से बनाए जाने वाला, जिसको दोना आप कहते हैं। आजकल तो धीरे धीरे शादी समारोह के अंदर भी धीरे धीरे वो मामला बदल गया। पहले उन दोनों के अंदर सब्जी वगैरह डालते थे, आज भी चलते हैं दोने। तो पहले क्या है कि पत्तों से निर्मित दोना, अर्थात पत्ते तोड़े, तिनके लगाए और दोना बन गया, और उसके अंदर गाय का दूध निकालना और उसी समय वहां पी जाते थे। तो गोपिका इसके बारे में कहना चाह रही हैं, बारक का मतलब एक बार या फिर कर। बारक का अर्थ हो गया एक बार, या दोबारा। बारक व मुख फेर दिखाओ, दुही पै पीबत पथु की। वो कहना चाह रहे हैं एक बार श्री कृष्ण बारक व मुखी फेर दिखाओ, अर्थात श्री कृष्ण इस वृंदावन गोकुल गांव को छोड़ करके चले गए हैं, इसलिए एक बार वहां से आकर के एक बार हमें वो अपना मुंह दिखलाए। कैसे? बारक व मुखी फेर दिखाओ, दूह पिए पीवत पथु की। अर्थात यहां जब रासलीला होती थी, वन के अंदर गायों को चराने जब जाते थे, उस समय
गोपिकाओं के साथ दूही पै पीवत पथु की, अर्थात उन्होंने हमारे साथ मिलकर के जो पत्तों का जो दोना था उसमें गायों का दूध निकाल करके पिया था, वो हमें आज भी याद है। ऐसी स्थिति को जान करके एक बार आकर के वो हमें अपना मुखमंडल दिखाए, अपना मुंह हमें दिखाए। कहने का मतलब हम उन बातों को नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ में ऐसा जो मनोरंजन या हृदय को आनंदित करने वाले जो सीन, जो दृश्य, जो चीजें हमें दिखाई, उनके बारे में हम कह रहे हैं। बारक वै मुखी फेर दिखाओ दूही पै पीवत पथु की, अर्थात श्री कृष्ण वन के अंदर हमारे साथ जाते थे तो वृक्षों के पत्तों के द्वारा बने जो दोने थे उनमें गायों का दूध निकाल करके उन्होंने पिया था। तो वो कितना आनंददायी जो समय था। एक बार आकर के श्री कृष्ण हमें अपना मुखमंडल दिखलाए, आज हमें वो कैसे भूल गए, वो बातें हम आज भी याद रखे हुए हैं। सूरस कत हटी नाव चलायो ये सरिता है सूखी। आपके इस योग संदेश से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आपका योग संदेश हमें ऐसे लग रहा है किस प्रकार, सूरसिक, सिकत का मतलब होता है मिट्टी, हटी मिस हटियो जबरदस्ती, नाव नाव चलायो, सरिता मिस नदी, या यूं कह सकते हैं गोपिकाओं का हृदय है सूखी। अर्थात ये तो वो वाली बात हो गई जिस प्रकार से सूखी नदी के अंदर नाव चलाना कितना कठिन होता है, ठीक उसी प्रकार से ये योग संदेश की बातें हम पर लागू नहीं होती। अर्थात योग संदेश की बातें हमें अच्छी नहीं लग रही, योग संदेश की बातें हमें रुचिकर नहीं लग रही। किस प्रकार से लग रही, जिस प्रकार से सूखी नदी के अंदर नाव चलाना बड़ा कठिन होता है, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि हमारा मन, सिर्फ हमारा यहाँ तन शरीर यहाँ मौजूद है, किंतु हमारी आत्मा, मन, आंखें वो तो श्री कृष्ण के साथ चली गई हैं। इसीलिए ये जो आप हमें अपनी बातों के द्वारा प्रभावित नहीं कर सकते। नीचे रखा है, सूर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सूखी। ये कहना चाह रहे जिस प्रकार के सूखी नदी में नाव चलाना बड़ा कठिन है, दुष्कर है, ठीक उसी प्रकार से ये गोपिकाएं जो हैं, इन गोपिकाओं पर आपकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात योग संदेश की बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी आंखें, हमारा मन, सिर्फ यहाँ तन अर्थात शरीर है, बाकी सब कुछ साथ लेकर के चले गए। इसलिए आपके योग संदेश की बातों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहला चौथा पद्य हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि गोपिकाएं उद्धव की बातों से अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते देते थक जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि योग संदेश की बातों के समझे, योग की बातों को समझें, और किस प्रकार श्री कृष्ण की बातों को उन्होंने अधिगम कर लिया, श्री कृष्ण की बातों को स्वीकार करिए। आखिर मेरी बातों पर ये ध्यान क्यों नहीं दे रही है, मैं अपने से ज्ञान योग से, ज्ञान के संदेश से अपनी बातों का निश्चित रूप से प्रभाव डालूंगा, ये निर्णय करके आए थे। किंतु फिर भी क्या है कि गोपिकाओं पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा था, और उनकी योग संदेश की बातें सुनने के पश्चात वो बहुत ही व्यथित हो जाती है, दुखी हो जाती है, वो मन में विचार करती है अब किस प्रकार से इस उद्धव के प्रश्नों का जवाब दिया जाए, इनको विराम दिया जाए, जिसके कारण उद्धव हमारे से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करे और अपने ज्ञान रूपी पोटली को बांध करके यहां से पलायन कर जाए, चले जाए, क्योंकि हम तो पहले ही कृष्ण वियोग में अत्यधिक दुखी हैं और ये वहां से आ गए। हो सकता है कृष्ण ने उनको भेजा हो, किंतु वो क्यों नहीं आए, इनकी बातों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और वो चाह रहे हैं अब इनकी बातों को हम किस तरह से विराम दे, ये विचार करके उन्होंने इस तरह के प्रश्न किए, जिसके बाद में उद्धव के पास में गोपिकाओं के प्रश्नों का कोई जवाब उनके पास में नहीं था। देखिएगा, निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर हंसी समझाए सो दे बूझत साचन हासी को है जनक जननी को कैयत कौन नारी को दासी कैसो बरन भेष है कैसो के ही रस में अभिलाषी पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहे गो गासी सुनत मोन हो रयो ठग्यो सो सूर सबे मतिनासी। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा।
सगुण भक्ति धारा के अंदर भगवान की मूर्ति को, उनके चित्र को रख करके मंदिर में जाकर के उनकी पूजा अर्चना करते हैं, किंतु निर्गुण दूसरी भक्ति धारा होती है, सगुण दूसरी होती है निर्गुण। निर्गुण भक्ति धारा में भगवान की मूर्ति सामने न रख करके गुरु के आदेश के अनुसार भगवान को मनुष्य अपने अंदर खोजता है। और क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति संसार में बहुत ही कम हुए, जैसे कबीरदास जी, वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, भगवान को साकार रूप में न मान करके भगवान को निराकार रूप में मानते थे। अब देखिए, जिन प्रश्नों का प्रभाव वो गोपिकाओं पे डालना चाहते थे, आखिर गोपिकाओं ने उनसे ऐसे प्रश्न किए जिनके जवाब उनके पास नहीं थे। उन्होंने उन्हीं के प्रश्नों में उनको उलझाने का भरसक प्रयास किया। देखिएगा, निर्गुण कौन देश को बासी, गोपिकाओं ने उद्धव से पूछा कि आप हम आपकी सारी बातों से संतुष्ट हैं, हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, किंतु जरा आप हमें इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। अब वो क्या है कि इन प्रश्नों में उलझाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती थी। उन्होंने कहा, निर्गुण कौन देश को वासी है उद्धव, आप हमें ये बताइए, ये निर्गुण जिसकी तुम बातें कर रहे हो, योग संदेश की जो बातें कर रहे हो, ये निर्गुण कौन से देश का निवासी है, इसका देश कौन सा है, ये हमें आप बताइए। मधुकर हंसी समुझाए सो दे बूझती साचन हासी। ये मधुकर जो शब्द है, मधुकर वैसे भंवरा होता है, फूलों का रस चूसने वाला, किंतु यहां मधुकर जो शब्द है, ये मधुकर सब उद्धव के लिए है। हे उद्धव, हंसी समझाए सौदे बूझती साचन हासी, ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपसे हंसी समझाए सौदे बूझती साचन हासी, अर्थात आप खुश होकर के हंसी समझाए, हम हंसते हुए आपको समझा रहे हैं, सौदे बूझती आपको सौगंध खिला करके पूछ रहे हैं, साचन हासी हम आपको सही बातें बता रहे हैं, हम आपसे हंसी नहीं कर रहे, मजाक नहीं कर रहे, हम आपसे मजाक नहीं करें, हम आपको सच्ची बातें जानने के लिए कह रहे हैं। देखिए, मधुकर हंसी समझाए सौदे बूझती साचन हासी, मधुकर जो शब्द है, वैसे तो क्या है कि मधुकर शब्द भंवरे का होता है, मधु का पान करने वाला, संसरीक भंवरा मधुकर इसको बोलते हैं, किंतु यहां जो मधुकर है ये भंवरे को न कह करके उद्धव को कहा गया है, मधुकर हंसी समझाए, समझाए का मतलब हंसी, हम आपसे हंसी नहीं करें, सौदे बूझती, ये कहना चाह रही गोपिकाएं उद्धव से करिए कि हम आपसे हंसी नहीं करें, आपको सौगंध दे करके पूछ रहे हैं, सौदे बूझ, सो का मतलब सौगंध दे में बूझते पूछ रही है, साच न हंसी, आप सच्ची सच्ची बात बताइए, हम आपसे हंसी मजाक नहीं करिए करें। सौदे बूझती, सो का मतलब सौगंध, बूझती पूछ रही है, साच आप सच्ची बात बोले, न हंसी अर्थात हम हंसी मजाक आपसे नहीं करें। हंसी का तो गया हंसी मजाक, हंसी का मन मजाक, मजाक, और बूझती आप जानते हैं। देखिए यहां कहा कि उद्धव हंसी समझाए, आप इसको हंसी न समझे, सौदे बूझते हम आपको सौगंध दिला करके पूछते हैं, आप सच सच जताइए, हम आपसे हंसी नहीं करें, अर्थात आपसे मखौल नहीं करें, मजाक नहीं करें, आप इन प्रश्नों के सच्चे सच्चे जवाब दीजिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। को है जनक जननी को कैयत, कौन नारी को दासी, ये कहना चाह रही है, को है जनक, आप ये बताइए, ये जो निर्गुण के बारे में आप चर्चा करें कि निर्गुण के पिता कौन है, जननी को कैयत, कैयत को कहा गया है, इनकी माता का नाम क्या है, किसे माता को कहा गया है, कौन है नारी, इनकी पत्नी का नाम क्या है, नारी को दासी, और इनकी दासी का नाम क्या है, ये कहना चाह रहे हैं। हे उद्धव, आप हमें ये बताइए कि ये जो निर्गुण है, इनके पिता का नाम क्या है, निर्गुण की माता का नाम क्या है, और निर्गुण की पत्नी का नाम क्या है, और निर्गुण की दासी का नाम क्या है, आप हमें बताइए। क्योंकि ये जो प्रश्न ऐसे किए गए, जिन प्रश्नों के जवाब उद्धव के पास बिल्कुल भी नहीं है। अब वो पूछ रही है, कैसो वर्ण भेष है, कैसो के ही रस में अभिलाषी, अभिलाषी का मतलब जिनको वो रंग अच्छा लगे, कैसो वर्ण भे, कैसा तो उसका रंग रूप है, और
कैसो वर्ण भेष है, भेष है कैसो, अर्थात उनका वर्ण रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, के ही रस में विलासी, अर्थात तो किस रस में विलास रखता है, उनको कौन सा रस अच्छा लगता है, कौन सा रस उसको आनंददायी लगता है, ये हमें बताइए। अर्थात उन्होंने पूछा को है, ये देख कैसो वर्ण भेष है कैसो, अर्थात उसका जो निर्गुण है उसका रंग रूप कैसा है, भेष है कैसो, उसकी वेशभूषा कैसी है, के ही रस में अभिलाषी, और किस में अभिलाषा रखते हैं, कौन सा रस उनको अच्छा लगता है, ये हमें बताइए। पावे गो पुण्य क्यों अपनो जोरे कहे गो गासी, ये कहना चाह रहे हैं हे उद्धव, अगर आपने अच्छा कर्म नहीं किया है, पावे गो पुण्य, दोबारा अगर आपने अच्छा कर्म नहीं किया है तो आप उनका प्रतिफल पाओगे, आपको उनका प्रतिफल मिलेगा। पावे गो पुनि, पुनि में दोबारा कियो आपनो जोरे कहे गो गासी, अर्थात ये कह रहे हैं हम, अगर आप हमारे साथ में कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, अगर आप हमें झूठ बोल रहे हैं, तो आपने जैसा कर्म किया है उस कर्म का फल आपको निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। यहां की जगह पावे गो पुनि कियो आपनो, अर्थात आपके द्वारा किए गए कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपने झूठ बोला है या आपने कपटपूर्ण व्यवहार किया है तो निश्चित रूप से आपके कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। गासी का अर्थ होता है कपटपूर्ण व्यवहार या झूठ, और कहेगो का मतलब कहना, आपनो में आपने, पुण्य में दोबारा, पाओगे पाओगे, अर्थात आप अपने कर्मों का फल पाओगे, आपको अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आपने हमारे साथ में कपटपूर्ण व्यवहार किया है, अगर आपने हमारे साथ में मजाक किया है या झूठ बोला है, तो आपके झूठ का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अब देखिए ये सारी बातें सुनने के बाद, सुनत मोन ह्यू रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी, ये कहना चाहते हैं कि सुनत मौन, मौन का मतलब चुप रहना, शांत होना, हवे का मतलब होकर, रयो मिस रहना, ठगा, ठक्का किसको बोलते, जिसका सब कुछ उल्ट गया है, सूर सबे मति, मति का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि, और नासी मिस नष्ट होना। ये कहना चाह रहे हैं कि गोपिकाओं की बातें सुनने के पश्चात, सुनते मोन ह्यूरयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी, कहने का मतलब गोपिकाओं की बातें सुनने के पश्चात जो गोपिकाओं ने जो निर्गुण की बातें की, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, दासी का नाम क्या है, कौन से रस में विलास रखता है, उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, अरे निर्गुण का कौन सा रंग रूप, उनके माता पिता कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में इन प्रश्नों के जवाब उद्धव के पास नहीं है। इन प्रश्नों के जवाब न होने के कारण वो इस प्रकार से हो गया जिस प्रकार से उनका सब कुछ लुट गया है, सब कुछ ठगा जा चुका है, और ऐसी स्थिति के अंदर लग रहा है कि जैसे उनकी बुद्धि पे ब्रेक लग गए या उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। लास्ट वाली पंक्ति के अंदर दे भी रखा है, सुनते मोन ह्यू रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। गोपिकाओं की बातें, गोपिकाओं की ऊपर वाली सारी बातों को सुनने के पश्चात जो उद्धव है उनके पास में किसी प्रश्न का जवाब नहीं था, वो मौन हो गए, शांत हो गए, और ऐसा लग रहा है जैसे उनका सब कुछ ठगा जा चुका है, अर्थात उनके पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, वो लुट गए हैं, उनके पास में कुछ नहीं है। सूर सबे मतनासी, सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, इस प्रकार से ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद उनको महसूस हुआ। ये जो पांचवा जो टॉपिक दे रहा है, इसमें दे रखा है कि सूरदास ने अपने इस पद्य के माध्यम से गोपिकाओं के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर बड़े सटीक तरीके से दिया है कि किस प्रकार से उद्धव मथुरा नगरी से आते हैं और वो योग संदेश की बातें देना चाहते हैं, लेकिन गोपिकाएं उन योग संदेश की बातें सुनते सुनते बड़ी व्यथित हो जाती है, दुखी हो जाती है। उनके प्रश्नों का जवाब उनके पास नहीं है, किंतु क्या है कि फिर भी उनको बार बार टॉर्चर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि इनको किस तरह से शांत किया जाए, इनकी बातों को किस तरह से बंद किया जाए। दुखी होकर के उनकी बातों को शांत करने के लिए उन्होंने निर्गुण से संबंधित कई बातें की, सगुण भक्ति धारा की तो बातें बतला सकते थे, जबकि क्या है कि कृष्ण को भी माना जाता है कि वो खुद स्वयं पर ब्रह्म थे, किंतु उन्होंने क्या कि धरती पर आकर के साधारण मानव की तरह जीवन यापन किया। वो संसार को दिखाना चाहते थे कि आम जन किस तरह से जीवन यापन करता है। ब्रह्म के उपासक होने के पश्चात भी उस साधारण मनुष्य की तरह जीवन यापन किया। और एक वो अक्रूर जी
और जो उद्धव आए थे ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, और कृष्ण ने इनको भेजा था जा करके आप मेरी सखियों को शांत कीजिए, क्योंकि मेरे वियोग में इतनी दुखी हो गई है, उन्होंने खाना पीना बंद कर रखा होगा। किंतु वो चाह रहे थे कि कृष्ण की बातों को वहां जाकर कहेंगे तो कृष्ण की बातों को मानने वाला कोई नहीं है, लेकिन उद्धव किस बात की जानकारी नहीं थी कि गोपिकाओं के मन में कृष्ण इतना रचा बसा हुआ है कि हमारी बातों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो ज्ञान रूपी पोटली जो बांध करके ले गया था, वो ज्ञान रूपी पोटली वापस लेकर के आ गया और उन प्रश्नों के जवाब ने देकर के शांत हो गया। ठीक है, ओके, बाय।